जी, आपने बहुत से चैलेंजेस फेस किए हैं। आज तो आप जाना पहचाना नाम है। 30 साल की उम्र, 3 सर्जरी से आप गुजरी। शरीर में कमर के नीचे का हिस्सा एकदम सुन्न है, बेजान है, लेकिन हौसलों में बहुत उड़ान है। हौसले बहुत मजबूत हैं। कैसे? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है रत्ना जी, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ज़रूर एक धन्यवाद देना चाहूँगी ITV नेटवर्क का और आदरणीय ऐश्वर्या मैम का, शक्ति मैम का। तो इतना बढ़िया इनिशिएटिव आपने जो शुरू किया है और महिलाओं को महिला की शक्ति बनने का जो एक अवसर आपने दिया है, यही मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद आज मैं इस मंच पर बैठी हूँ क्योंकि कुछ महिलाएं थीं जो मेरे साथ एकदम खड़ी रहीं। They became the wind beneath my wings and that is what we want. आपने कहा कि छाती का निचला हिस्सा सुन्न होने के बाद कहां से आया हौसला। उसी वर्ष मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था 1998-99 में। हमारे नेवी क्वीन का एक कंपटीशन था ऊटी में। मैं 2 बच्चों की माँ थी और बहुत यंग मॉडल्स, यंग न्यूली मैरिड गर्ल्स भी उसमें थी, लेकिन फिर भी वो मैंने क्राउन जब जीता तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये क्राउन जीतूंगी या ऐसा कुछ। और तब तक मेरे पाँव में हल्की कमजोरी शुरू हो गई थी और मैं पैर लचका के चलती थी। तो जब मुझे मंच पे ये पूछा गया कि आप पाँव लचका के चल रही हैं और फिर भी एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आई हैं, तो मैंने एक ही जवाब दिया कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम मुझे खूबसूरत महसूस होने से नहीं रोक सकती। और उस जवाब ने मेरे को बहुत अच्छे अंक दिए और मैंने वो जीता। कहने का अर्थ ये है कि जब मैंने खूबसूरती का खिताब जीता तो मुझे कहा गया कि खूबसूरती से ज्यादा आपके आत्मविश्वास को ये अवार्ड मिला है। और अक्सर हम देखते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जो नंबर होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन, आपकी जर्नल नॉलेज, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज को दिया जाता है। फिर जब मैं पैरालाइज हो जाती हूं और मैं एक कुर्सी पे आ जाती हूं, तो फिर क्यों नहीं मुझे मेरे आत्मविश्वास, मेरे नॉलेज, मेरी एजुकेशन के लिए सराहा जाता है? क्यों मैं मात्र एक शरीर बनकर रह जाती हूं जिसको ताउम्र का बोझा समझ लिया जाता है, ताउम्र का लाइबिलिटी समझ लिया जाता है कि अब इस महिला की जिंदगी अंत हो चुकी है क्योंकि ये एक लकवाग्रस्त शरीर में व्हीलचेयर पे बैठी है। आई थिंक ये जो नकारात्मक सोच थी मेरे शरीर के प्रति, मेरे जिंदा होने के प्रति, कि ये ऐसे शरीर में जीने की बजाय जहां पे इसको ब्लैडर और बाउल की शक्ति नहीं है, इसको तो गुजर जाना चाहिए था, तो वो ज्यादा अच्छा रहता। तो वो मेरी प्रेरणा बनी। वो जो मानसिकता थी लोगों की एक अपंगता के प्रति, एक महिला के अपंग होकर जीवन जीने के प्रति, तो वहां से वो शक्ति, वो प्रेरणा मिली क्योंकि मुझे उस सोच को बदलना था, मुझे अपने अंदर की दीपा को ढूंढना था और मुझे फिर पुनः अपना जीवन एक आत्मविश्वास और एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम के साथ जीना था। और आपका ये आत्मविश्वास आज यहाँ मौजूद महिलाओं को भी आत्मविश्वास दे रहा है और प्रेरणा दे रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए होंगे इंडिया न्यूज के जरिए, उन्हें भी आप इंस्पिरेशन दे रही होंगी।